हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम धनंजय और आज मैं आपको यूपी पुलिस एसआई 2021 की कट ऑफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी 10 दिसंबर को कमीशन ने आंसर की रिलीज की थी। उसके बाद से बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अपनी आंसर की अपने मार्क्स शेयर किए, जिसके बिहाफ पे मैंने ये कट ऑफ जो है वो बनाई है। लेकिन ये कट ऑफ आपकी फ़ाइनल नहीं है, ये पेपर फर्स्ट की कट ऑफ है, जिसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, उसके बाद आपकी जो कट ऑफ होगी वो आपकी फ़ाइनल कट ऑफ होगी। तो अभी ये पेपर फर्स्ट की सिर्फ मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। तो इस कट ऑफ को जानने से पहले आपको कुछ की पॉइंट्स जान लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है हर शिफ्ट का वो अलग अलग रहा है, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है उसके कारण आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ेंगे, जिससे कट ऑफ भी थोड़ा सा इंक्रीज होगी। दूसरी चीज़, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी कट ऑफ कम हो सकती है। नेक्स्ट आपका है कि कैटेगरी वाइज अभी इन्होंने एक नया सेक्शन जोड़ दिया है EWS का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली कट ऑफ जो है वो थोड़ा और भी वेरी करेगी। इसके बाद आपका हो गया बैकलॉग, मतलब लास्ट ईयर कुछ जो वैकेंसी नहीं निकल पाई थी कुछ ईयर्स में, उसके कारण इस साल वैकेंसी जो है ज़्यादा आई हैं, वो भी एक अलग रोल प्ले करेगी। तो इसके बाद चलते हैं हम कि भाई हमारा जो यूपी पुलिस एसआई का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। तो सबसे पहले बता दें आपको, जो यूपी पुलिस एसआई के जो टोटल 400 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ था, जिनमें से आपके 160 क्वेश्चन थे अलग अलग सेक्शन वाइज, 40 हिंदी में 40, आपके एप्टीट्यूड में 40, इसके बाद आपका जीएस में 40, रीजनिंग में 40। तो ओवरऑल 160 क्वेश्चंस थे और जिनमें हर सेक्शन जो था वो 100 मार्क्स का था। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको 35% चाहिए होंगे, मतलब हर सेक्शन में आपके 35 मार्क्स आने ही चाहिए। ये बात करते हैं सेक्शन की। अब अगर आप इसके अकॉर्डिंगली देखो तो आपके हर सेक्शन में कम मिनिमम 140 मार्क्स आने चाहिए। लेकिन अभी इन्होंने एक नया चीज़ ऐड कर दी कि आपको ओवरऑल मार्क्स जो है वो 50% होने चाहिए। तो 50% मतलब ये हुआ कि आपके 200 मार्क्स जो है मिनिमम होने ही चाहिए एट एनी कंडीशन। और साथ ही साथ आपके हर सेक्शन में 35 या 35 से ऊपर मार्क्स भी होने चाहिए। अगर आपके किसी सेक्शन में आपके 35 से ऊपर है, मान लीजिए किसी सेक्शन में आपके 70 मार्क्स है और बाकी किसी में आपके 33 हो गए, तो आप फेल हो गए। तो ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा। बात करते हैं हम अपने कट ऑफ की। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने आपको मेल और फीमेल का अलग बताया, क्योंकि फ़ीमेल की वैकेंसी जो होती है वो आपकी स्टेट में अलग अलग होती हैं, उनको भी अलग से रिजर्वेशन मिलता है। तो सबसे पहले आपको मैं जनरल की कट ऑफ बताता हूँ कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 295 से 300 आपकी हो जाएगी। अब ये जो कट ऑफ आपको दिख रही होगी आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी जो आपके पास स्कोर है वो रॉ स्कोर है, अभी आपके पास नॉर्मलाइज्ड स्कोर नहीं है। तो जब आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा तो हर कैंडिडेट्स के अगर मिनिमम बात करें तो 10 से 15 मार्क्स जो हैं वो मिनिमम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैक्सिमम में हो सकता है कि आपके लगभग 20 से 25 मार्क्स बढ़ेंगे। तो जिसके कारण जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं वेरी करेगी। दूसरी बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार स्टूडेंट्स ने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम अटेंड किया था और कहीं ना कहीं इस बार लोगों की प्रिपरेशन भी ज़्यादा अच्छी थी, जिसके कारण कट ऑफ जो है वो आपकी इतनी वेरी कर सकती हैं। बात करते हैं हम EWS की, तो EWS की भी 280 से 285, OBC की 290 से 295। अब हम बात करें कि EWS की कम क्यों गई। देखिए कारण क्या रहता है कि OBC की जो कट ऑफ है, OBC में बहुत से लोग आते हैं, जिसके कारण OBC और जनरल की कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। लेकिन EWS में क्या होता है कि वीकर सेक्शंस आते हैं, जिसके कारण कट ऑफ जो होती है वो कहीं ना कहीं इससे भी कम जाती है। SC की बात करते हैं तो 275 से 280 और ST की 255 से 260। अब देखिए ये कट ऑफ जो है वो इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है 200, ये आपको हर हाल में छूना ही छूना है, जिसके कारण कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है, अगर 200 भी आपने छू लिया और नॉर्मलाइजेशन में आपको 25 मार्क्स भी मिल गए तो 225 तो आपके एक्स ही मिल गए। तो कहीं ना कहीं अब स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, कंपटीशन है, तो कहीं ना कहीं 50 से 60 मार्क्स तो वो कहीं ना कहीं स्कोर करेगा ही करेगा, जिसके कारण ये जो कट ऑफ मेल की है वो आपकी ये रहेगी। बात करते हैं फीमेल कट ऑफ की, तो फीमेल की आपकी मेल से कम रहेगी। आपकी UR की 260 से 265, EWS की 230 से 235, OBC की 255 से 260, आपकी SC की आपकी 240 से 245, ST की 220 से 225 है, क्योंकि फीमेल की कट ऑफ जो होती है वो मेल से थोड़ा बहुत कम भी रहती है।
अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि भाई कैटेगरी वाइज अलग अलग क्या कट ऑफ है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट में फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बता देते हैं कि जो मेल का रहता है वो अलग रहता है और फीमेल का अलग रहता है, जिसके कारण कट ऑफ जो होती है वो अलग अलग वेरी करती है। नेक्स्ट हम बताते हैं कि भाई लास्ट ईयर का जो फाइनल कट ऑफ था, अभी तो मैंने आपको 2021 का मैंने आपको प्री का कट ऑफ बताया पेपर फर्स्ट का, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि फाइनल कट ऑफ लास्ट जब वैकेंसी आई थी लास्ट ईयर, तो उस टाइम क्या रहा था, तो उस टाइम पे टोटल 3698 एसआई के लिए वैकेंसी थी, जिनमें से आपका जनरल का था 322, 332, ये फाइनल कट ऑफ है आपकी। ओबीसी की आपकी 321, एससी की 283 और एसटी की 235। अब लास्ट ईयर क्या था कि लास्ट ईयर इस हिसाब से कंपटीशन भी नहीं था, तो जिसके कारण कट ऑफ जो थी वो जनरल ओबीसी की उठी थी और एससी और एसटी की कम गई थी। एक्स सर्विसमैन की 271 थी, फ्रीडम फाइटर्स की 289 थी, अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स में थे, और फीमेल की जो आपकी गई थी वो 239.25 गई थी। ये आपकी लास्ट ईयर की एसआई की कट ऑफ है। बात करते हैं हम आपकी प्लाटून कमांडर की लास्ट ईयर की। तो प्लाटून कमांडर में टोटल 312 पोस्ट थी, जिनमें से जनरल की आपकी 330 थी, ओबीसी की 320, एससी की 281 और फ्रीडम फाइटर्स की आपकी ये थी। एसटी की कोई भी वैकेंसी उसमें थी नहीं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई हमारी जो है वो क्या फाइनल कट ऑफ हो सकती है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका फिजिकल क्राइटेरिया फिजिकल आपका होगा, उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ होगी। तो लगभग एक्सपेक्टेड मैं आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी के लिए हर स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो 320 से 330 के बीच होने ही चाहिए, और इसके बाद फीमेल का आपका 280 से 290 होना चाहिए। आपका बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के, तो 280 से 290 होना चाहिए, और फीमेल की 250 से 265, एससी की 245 से 255, फीमेल की 225 से 235, एसटी की 215 से 225, और इसमें यहाँ पे एसटी की फीमेल में 195 से 205। तो ये जो कट ऑफ है ये फाइनल कट ऑफ है। हो सकता है कि इससे कट ऑफ कम भी जा सकती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली 315 से जनरल की जो कट ऑफ है वो 315 से ऊपर ही जाएगी, इसके नीचे किसी भी हाल में नहीं जाएगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में किसी भी स्टूडेंट्स को हो सकता है कि 30 मार्क्स मिले, किसी को 25 मार्क्स मिले, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं मार्क्स जो है आपके वो बढ़ जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया ये यूपी पुलिस एसआई की है फाइनल कट ऑफ। बात करते हैं प्लाटून कमांडर की। तो प्लाटून कमांडर में आपके 484 वैकेंसी हैं, तो जिनमें से आपकी ये जो कट ऑफ है जनरल की 315 से 318, ओबीसी के 312 से 313, एससी की 270 से 275, और फ्रीडम फाइटर में आपकी जनरल की आपकी 255 से 258 तक वेरी करेगी। जनरल में सिर्फ फ्रीडम फाइटर में सिर्फ जनरल की ही वैकेंसी है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको तो फ्रीडम फाइटर की आपको 255 से 258 तक वेरी करेगी। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो कट ऑफ है प्लाटून कमांडर की कट ऑफ है। अगर आपके जो मार्क्स हैं वो पेपर फर्स्ट में अगर इन कट ऑफ से ऊपर हैं तो आप पूरी तरीके से फिजिकल पे फोकस्ड हो जाइए, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, इसके बाद आपको फिजिकल ही निकालना है, क्योंकि फिजिकल जो होता है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रिजल्ट में। तो आप उस पर मेन फोकस करिए। रिजल्ट जो आपका है मैं आपको बता दूँ कि रिजल्ट आपका जनवरी लास्ट में आपका रिजल्ट हर हाल में आ जाएगा। जनवरी आपका 20 से 30 के बीच रिजल्ट हर हाल में आ जाएगा, कमीशन ने ये बताया है। तो आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि उसके बाद आपका इलेक्शंस आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो फिजिकल है वो आपका मई में होगा जाके। तो आपके पास बहुत ही टाइम है, अगर आप चाहो, जो अंडरवेट हैं, जो जिनकी रेस नहीं हो पा रही है, तो आप अच्छे से लग के तैयारी करिए, बहुत ही समय है। और इसके साथ ही साथ आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट करा लीजिए, क्योंकि फिजिकल हो सकता है कि फिजिकल के तुरंत बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाए, तो आपको ज़्यादा टाइम ना रहे। तो जो भी कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपके 12th है 10th है, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आप उसको संभाल के रख लीजिए। तो बेसिकली अभी मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बताया। आगे जो भी अपडेट्स आएगी यूपी पुलिस एसआई के बारे में, कुछ भी रिजल्ट फिजिकल के बारे में या कुछ भी अगर नई अपडेट आती है तो मैं आपको इस चैनल पर अवेलेबल करा दूँगा। आपको सिर्फ शाम को अपने YouTube को खोल के एक बार देखना है। तो मेक श्योर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आप बेल आइकन प्रेस करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट एंड योर फिजिकल